बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं जेल की सलाखों के पीछे खड़ा उस शेर की मानंद था जो बस इस चीज़ का मुंतज़िर हो कि उसे आज़ाद कर दिया जाए और फिर वो अपने दुश्मनों पर पिल पड़े। मुझे मेरे भाई ने जब रिहाई की खबर सुनाई तो मैं मुस्कुराया भी नहीं था। मेरे माथे के बल मजीद गहरे हो गए थे। मुझे सलाखों के पीछे से निकाला गया तो मेरा छोटा भाई आगे बढ़कर मेरे गले लग गया था। वो कहने लगा, ये कानूनी जंग मेरे लिए बहुत मुश्किल साबित हुई है। मैंने दांत पीस कर कहा, मैं इन तमाम मुश्किलात का हिसाब उन लोगों से ज़रूर लूँगा जिन्होंने मुझे यहाँ तक पहुँचाया था, फिर चाहे मुझे दोबारा जेल में ही क्यों ना आना पड़े। मेरी बात सुनकर मेरे भाई ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। वो कहने लगा, खुदा का खौफ करें भाई, मैं पहले ही बहुत तन्हा हूँ, मुझे मज़ीद तन्हा मत कीजिएगा। अब तक ज़िंदगी तो इस उम्मीद पर गुजार ली कि मुझे यकीन था कि आप एक न एक दिन रिहा होकर बाहर आ जाएंगे, मगर अब मुझे दोबारा से दुख मत दीजिएगा। मैंने शर्जील के कंधों पर हाथ रखा और बोला, मर्द का बच्चा बन, मर्द बन। वो मुझे घर ले जाना चाहता था, जबकि मैंने शर्जील से दरख्वास्त की कि वो मुझे रास्ते में ही उतार दे। शर्जील बोला, भाई आप क्या इरादा रखते हैं? मैं कभी भी आपको रात के इस पहर तन्हा छोड़कर नहीं जा सकता। आप घर आए, सब आपके मुंतज़िर हैं। मैं बोला, क्या मेरी माँ भी मेरी मुंतज़िर है? शर्जील की आंखों में पानी आ गया था। तब मैं बोला, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि सिर्फ मैं और मेरी माँ हो, हम दोनों अपने बीते वक्तों की बातें करें। आज की रात मेरी माँ के नाम, तुम घर जाओ और मुझे कब्रिस्तान छोड़ दो। शर्जील कहने लगा, मगर भाई मैं आपको यूं कैसे छोड़कर जाऊं? अब मुझे गुस्सा आ गया था। मैं बोला, शर्जील मैं पुलिस की कैद से रिहा हो गया हूं, लेकिन अब तुम मुझे कैद मत करो, मुझे मेरी ज़िंदगी जी लेने दो। बात सुनो, मैं सिर्फ अपनी माँ से अपने दिल के दुख कह देना चाहता हूँ और फिर रात के अंधेरे में कब्रिस्तान की मट्टी तले उन गमों को दफना कर आ जाऊंगा। मैं किसी के सामने कमज़ोर नहीं पड़ना चाहता, हत्ता कि मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि मेरा छोटा भाई मेरी आंख से बहते आंसुओं को देख ले। जिंदगी में आखिरी बार रोना चाहता हूँ और फिर मैं सबको दिखा देना चाहता हूँ कि शेर आ गया है। शर्जील शशुपंज का शिकार था, लेकिन फिर उसने मुझे छोड़कर जाने का फैसला कर लिया था। वो मुझे कब्रिस्तान के बाहर उतार कर जाने लगा तो मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, माँ की कब्र तो दिखा जाओ। शर्जील मुझे कब्रिस्तान के बीचों बीच ले गया था। एक जगह वो रुक गया, फिर कहने लगा, भाई ये है अम्मी की कब्र, आपको याद करते करते चल बसी। मैंने सर हिला दिया और जैसे ही शर्जील कब्रिस्तान से बाहर निकला मैंने खुद को अम्मी की कब्र पर गिरा लिया था। मेरी आंखों के सामने वो मंजर घूम गया था जब मुझे पुलिस पकड़कर वैन में बिठा रही थी और मेरी अम्मी मेरे पीछे पीछे भाग रही थी। वो मिन्नत कर रही थी कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, मगर उनकी किसी ने नहीं सुनी थी। मेरी माँ मेरे लिए रोती रही, तड़पती रही थी। उसने सबके सामने हाथ जोड़े थे, मगर वो मुझे जेल जाने से नहीं बचा पाई थी। 1 साल तक मेरी माँ जेल में मुझसे मुलाकात के लिए आती रही। वो जब मुझसे मुलाकात के लिए आती, मेरा सदका देती, मेरी नज़र उतारती तो मैं हंस देता और कहता, अम्मी आपके लाल को तो नज़र लगी हुई है, जब ही तो कैद काट रहा है, अब नज़र उतार कर क्या कर लेंगी? अम्मी फूट फूट कर रोने लगती थी। वो ये कहती थी कि मैं तुम्हें कैद में नहीं रहने दूंगी। मेरा मुकदमा अदालत में चल रहा था। अम्मी ने मेरी रिहाई के लिए बहुत महंगा वकील किया था, अपना सारा सोना भी बेच दिया था और ज़मीनें भी। 1 साल तक ये मुकदमा चला और फिर फैसले का दिन आ पहुंचा था। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। अम्मी कहने लगी, बिलाल तुम जिस दिन जेल से बाहर आए मैं तुम्हारी बारात ले जाऊंगी। मैं मुस्कुरा देता था। अदालत ने अपना फैसला सुना दिया था और मुझे मौत की सज़ा सुना दी गई थी। अम्मी ने जब ये फैसला सुना तो अपने कानों पर हाथ रख लिया था। वो धाड़े मार मार कर रोने लगी थी। वो कहने लगी, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बिलाल को सजाए मौत नहीं हो सकती। उसकी भरी जवानी है और कोई देखे, मेरा कड़ियल जवान बेटा तो कितना प्यारा लगता है, उसकी ये उम्र मरने की तो नहीं है ना। अम्मी ऐसी ही बातें करती करती कमरे अदालत में चकरा कर गिर पड़ी थी। मेरे दिल पर घूंसा पड़ा था। मैं भागकर अम्मी के पास जाना चाहता था, मगर पुलिस वालों ने मेरी हथकड़ियों को कस दिया था। मैं लाख चाहने के बावजूद भी अम्मी के पास नहीं जा सका था। अम्मी को अस्पताल ले जाया गया। मुझे उनकी कोई खैर खबर नहीं मिली थी। ये दिन जेल में मेरा बहुत बुरा गुजरा था। मुझे अपनी ज़िंदगी या मौत की बिल्कुल भी फिक्र नहीं थी। मैं तो अपनी माँ के खातिर परेशान था। समझ ही नहीं आ रहा था कि अब क्या होगा। मैं चाहता था कि कोई मुझे आकर मेरी माँ के बारे में बता दे। मैंने पुलिस वालों से भी अम्मी के मुतालिक इस्तफसार किया था और तब मुझे बताया गया कि मेरी माँ का इंतकाल हो गया। उन्हें हार्ट अटैक आया था, मगर वो जांबर ना हो सकी थी। शाम 5 बजे मेरी माँ का जनाजा था। मेरे भाई ने पुलिस में दरख्वास्त की थी
कि मुझे जनाजे में शिरकत की इजाज़त दे दी जाए। मुझे नहीं मालूम कि मुझे इजाज़त क्यों नहीं दी गई। मेरी माँ को कब्र में डाल दिया गया, लेकिन मैं उसे कंधा देने के लिए भी ना जा सका। उस दिन मैंने खुद से वादा कर लिया था कि मैं अपनी माँ के कातिलों से इंतकाम लेकर रहूँगा। तब से मैंने ये कोशिश शुरू कर दी थी कि मुझे रिहाई मिल जाए। इससे पहले तो मुझे रिहाई का शौक़ ही नहीं था। मैंने अपने भाई से कहा कि मेरे लिए कोशिश करे कि मेरी सज़ा माफ़ हो जाए। मेरे छोटे भाई ने हिम्मत की और मेरा मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया था। मेरी मौत की सज़ा कैंसिल हो गई थी, मगर मुझे क़ैद बामुशक्क़त की सज़ा भी काटना थी। और इसी वजह से आज मैं 10 साल बाद जब रिहा होकर आया हूँ तो अम्मी की कब्र पर गिर गया हूँ। मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे हैं। मेरी माँ तो बिला वजह ही मारी गई थी। मेरा खून खौलने लगा था। मैंने सोचा कि यही बेहतरीन वक्त है, मुझे अपने दुश्मनों से इंतकाम ले लेना चाहिए। मैं जल्दी से उठा और आंसू साफ करके अम्मी की कब्र की मट्टी अपनी मुट्ठी में भींच ली थी और बोला, अम्मी, आपको बेमौत मारने वालों को मैं ऐसा जलील करूंगा कि वो उम्र भर याद रखेंगे। मैं उठकर खड़ा हो गया और कब्रिस्तान से बाहर निकल गया था। मैंने जेल के अंदर रहते हुए भी अपने दुश्मन की पूरी पूरी खबर रखी थी। मुझे इल्म था कि किस शख्स ने मेरी मुखबरी की थी और पुलिस मुझे पकड़ कर ले गई थी। मुझे उस शख्स की रिहाइश के मुतालिक भी इल्म था। मैं उसके डेरे तक जा पहुंचा था। वहां पर कई आदमी खड़े पहरा दे रहे थे, मगर मुझे मालूम था कि अंदर कैसे जाना है। मैं अक़बी दरवाजे से छलांग लगाकर अपने मुखबिर उवैस के डेरे के अंदर दाखिल हो गया था। वहां मुकम्मल तौर पर खामोशी थी। मैंने यही सोचा हुआ था कि मैं उवैस को अगले जहां पहुंचा दूंगा। मैंने देखा कि उवैस और उसकी बीवी डेरे के सहन में ही चारपाइयां डालकर सो रहे थे। मैं खड़ा उसके चेहरे की जानिब देख रहा था। मुझे उवैस से बड़ी कराहियत महसूस हो रही थी, जबकि उसकी बीवी ने अपना मुंह कंबल में छुपाया हुआ था। इस शख्स की वजह से मेरी जिंदगी के 10 साल ज़ाया हो गए थे और मेरी माँ भी चल बसी थी। मैंने जेब से वो आला निकाला था जो उवैस का काम तमाम कर सकता था, मगर तभी किसी ने आगे बढ़कर मेरा हाथ पकड़ लिया था। मैंने गौर से देखा तो वो एक जवान लड़की थी। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और बोली, मेरे अब्बू को कुछ मत कहो, तुम्हें हमारी हवेली से जो कुछ चाहिए तुम लेकर जा सकते हो। वो लड़की शायद मुझे चोर समझ रही थी और तब मैंने उस लड़की के मुंह पर हाथ रख दिया था। मुझे एक लम्हा नहीं लगा था यह तय करने में कि मैं उवैस को नहीं मारूंगा। मैं उसे जीते जी तड़पा तड़पा कर मौत की भीख मांगते हुए देखना चाहता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे हर रोज मैं मरता था और हर रोज जीता था। मैंने उवैस की बेटी को अगवा कर लिया और अपने साथ ले गया था। मेरे पास भी एक डेरा मौजूद था। मैंने उसका मुमर लड़की को एक कमरे में फेंक दिया था। मैं अपने इंतकाम में बिल्कुल अंधा हो चुका था। मैंने सोच लिया था कि उस लड़की की इज्जत खराब कर दूंगा और फिर उस लड़की को उसके बाप के डेरे के सामने फेंकाऊंगा। जब वो अपनी बेटी को देखेगा तो ना वो जिंदों में रहेगा और ना ही मुर्दों में रहेगा। वो लड़की जोर जोर से दरवाज़ा पीट रही थी और फरियाद कर रही थी कि मुझे उस कमरे से निकालो, जबकि मैं बाहर खड़ा यही सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। क्या मुझे वो सब कर देना चाहिए जो मैं सोचे बैठा हूँ, या फिर मुझे खुदा का खौफ करना चाहिए। मैं यही कुछ सोच रहा था, लेकिन बढ़ती दस्तक ने मेरा ध्यान अपनी जानिब मबजूल कर लिया था। इसलिए मैं जल्दी से दरवाज़ा खोलकर कमरे में दाखिल हो गया था। ये देखकर तो मैं हैरान ही रह गया था कि वही लड़की जो थोड़ी देर पहले दरवाज़ा पीट रही थी, अब वो नमाज पढ़ रही थी। मुझे उसकी तरफ देखकर हंसी आ गई थी। मैं बोला, अब तुम ये ड्रामा करना चाहती हो ताकि मैं तुम्हें छोड़ दूं? तुम्हारे बाप ने जो मेरे साथ किया उसका बदला मैं तुमसे ना लूं? तुम इस्लाम को बीच में ला रही हो, मगर तुम ये सोच लो कि जब तुम्हारे बाप ने मुझ पर रहम नहीं किया तो मैं कैसे तुम पर रहम खाऊंगा। मैं तुम्हारे साथ वो सलूक करूंगा कि उवैस की 7 नस्लें याद रखेंगी। उसने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए थे और कहने लगी, मैं नहीं जानती कि मेरे बाप ने तुम्हारे साथ क्या किया है। मैं फ़कत तुमसे अपनी इज्जत की भीख मांगती हूँ। तुम मुझे कुछ मत कहना, मुझे यहाँ से जाने दो। मैंने नफ़ी में सर हिला दिया था और बोला, मैं आज अपनी एक एक अजियत का बदला तुमसे लूँगा। फिर जब तुम्हारा बाप तुम्हें देखेगा तो मेरे तमाम दुखों का अजाला हो जाएगा। वो लड़की रोने लगी थी। वो बोली, मेरे बाप ने जो किया है वो जाने और तुम जानो, मेरा इसमें कोई अमल दखल नहीं है, मुझे छोड़ दो। मैं हंसने लगा था और बोला, हरगिज़ नहीं। उस वक्त मुझ पर शैतान हावी था। मुझे यही लग रहा था कि अब इस लड़की का देवता मैं ही हूँ। मैं जो चाहूँगा वही होगा। कोई भी इस लड़की को मुझसे बचा नहीं पाएगा। तभी उस लड़की ने अपने सर से दुपट्टा उतार कर फेंक दिया था और मेरी जानिब भाग कर आ गई थी। यह आज से 10 साल कबल की बात है। मेरी शादी के दिन तय पा गए थे। मैं जिस लड़की से मोहब्बत करता था वो मुझे मिल गई थी, क्योंकि मैं खूबरू भी था और अच्छे घराने से ताल्लुक़ भी रखता था। वो लड़की भी मुझे पसंद करती थी।
इसीलिए ये वोट मेरे हक में ही गया था। लेकिन उस लड़की यानी सायरा के चचा का बेटा भी उसे पसंद करता था और उससे शादी करने का ख्वाहिशमंद था। जब उन्होंने सायरा का रिश्ता मांगा तो उसके वालिद ने अपने भाई को रिश्ता देने से इनकार कर दिया और कहा कि मैं तो अपनी बेटी का रिश्ता पहले से ही तय कर चुका हूं। सायरा का चचाजाद कज़न मेरे पास भी आया था। उसने मुझे डराने धमकाने की कोशिश की थी और यही कहा था कि मैं तुम्हें सायरा को कभी भी हासिल नहीं करने दूंगा। मैंने कहा, तुम जो कुछ करना चाहते हो कर लो। सायरा आज भी मेरी है और कल भी मेरी ही रहेगी। मेरी शादी की तारीख तय हो गई थी, मिठाइयाँ और कार्ड बट चुके थे, यहाँ तक कि शॉपिंग भी हो गई थी। मेहंदी की रस्म बड़े धूमधाम से हुई थी। पूरा गांव मधु था। सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। अब सारी रात मैंने सितारों को गिनते हुए गुजारी थी, क्योंकि मुझसे इंतजार करना मुश्किल हो गया था। मेरी महबूबा सायरा सुबह मेरे निकाह में आ जाने वाली थी। वो मेरे इस घर में रहेगी, मेरी माँ की खिदमत करेगी, मुझसे प्यार करेगी, मेरे कमरे की रौनक बढ़ा देगी। ये वक्त काटे नहीं कट रहा था। मुझे तो लगता था कि एक दिन सदियों पर भारी है। खैर, सुबह सवेरे ही हमारे घर में बारात की तैयारियां शुरू हो गई थी। मैंने भी अपना दूल्हे वाला लिबास पहना था। मैं बेइंतहा खुश था। हमने बारात की तैयारी की और साथ ही ढोल वगैरह का भी इंतजाम किया था। बैंड बाजा था, ढोल था, रक्स था। मगर मैंने अपने बारात वाले दिन किसी को भी पिस्तौल चलाने की इजाज़त नहीं दी थी। मुझे पता था कि खुशी के मौके पर ऐसी हरकतों से बाज रहना चाहिए। मुझे इल्म नहीं था कि कब और किसने हवाई फायरिंग शुरू कर दी और इस हवाई फायरिंग की जद में आकर 2 राहगीर बेमौत मारे गए थे। मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। बाराती इधर उधर भाग गए थे। बहुत परेशानी का आलम था। मेरी अम्मी ने मुझसे कहा, तुम भी आगे पीछे हो जाओ बिलाल, नहीं तो पुलिस तुम्हें पकड़ कर ले जाएगी। मैंने उनसे कहा, जब मैं इस काम में हिस्सेदारी नहीं हूं तो पुलिस मुझे क्यों पकड़ेगी। अम्मी ने कहा, तुम्हें मालूम है इस मुल्क का कानून अंधा है। मैं जैसा कह रही हूं तुम वैसा ही करो। मैंने अम्मी की बात मान ली और मैं भी गायब हो गया था। 2 दिन मैं गांव से दूर रहा था। मुझे पता चला था कि पुलिस मुझे ढूंढती फिर रही है। किसी ने मेरे खिलाफ FIR दर्ज करवा दी थी। मुझे अम्मी ने कहा था कि कुछ भी हो जाए तुम गांव वापस मत आना। जब ये सारा मामला रफा दफा हो जाएगा तो फिर मैं तुम्हें बुला लूंगी और तुम्हारी रुखसती सादगी से ही कर लेंगे। मैंने अम्मी की बात मान ली थी। मैं गांव से दूर था। शहर में अपने एक दोस्त के घर जा छुपा था। मेरा दोस्त काम पर गया था। मैं अकेले ही घर पर मौजूद था। तब किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। मैंने बाहर निकलकर दरवाज़ा खोला तो ये देखकर हैरान रह गया कि मेरे सामने तो पुलिस खड़ी थी। उनके हाथों में मेरी गिरफ्तारी के वारंट मौजूद थे। मेरा दिल धक से रह गया था, मगर फिर भी उम्मीद थी कि अगर मुझे पुलिस पकड़ कर ले भी जाए तब भी मैं बेगुनाह हूँ, मैं बेकसूर हूँ, मुझे छोड़ दिया जाएगा। पुलिस मुझे अपने साथ ले गई थी, मगर हैरत तो मुझे तब हुई जब मेरे दिल में ये बात आई कि मुझ पर 302 का पर्चा दर्ज किया गया है और जिस पिस्तौल की गोलियों से राहगीर कत्ल हुए थे वो पिस्तौल भी मेरे ही हिस्से में डाल दी गई थी और यही कहा था कि मैंने बारात में ही जाती आना की वजह से 2 निहत्थे आदमियों को कत्ल कर दिया है। मैं तो हैरान रह गया था। खैर, कुछ दिनों बाद मेरा भाई जेल में मुझसे मिलने आया था तो उसने मुझसे कहा था कि भाई, आपकी मुखबरी उवैस ने की है। उवैस मेरी होने वाली बीवी का चचाजाद था। वो उसके इश्क में गिरफ्तार था, मगर सायरा उसे पसंद नहीं करती थी, इसीलिए उसने ये सारा खेल रचाया था। अब मुझे समझ में आ गई थी कि मेरी बारात में अचानक से पिस्तौल कहाँ से आ गई थी। ये भी उवैस का ही रचाया हुआ ड्रामा था। उसी ने अपने किसी आदमी को उस मकसद के तहत मेरी बारात में भेजा था और वो पिस्तौल और कत्ल मेरे सर पर डाल दिया गया था। मेरी अम्मी पर उम्मीद थी कि तुम जेल से बाहर आ जाओगे क्योंकि तुम बेकसूर हो। मुझे भी यही लगता था कि अभी हमारे मुल्क का कानून इतना अंधा नहीं हुआ कि एक बेकसूर को सज़ा दे दी जाए। मगर जब मैं समात में जाता तो खुद देखकर हैरान रह जाता था, क्योंकि मेरा मुखालिफ वकील ऐसे ऐसे दलाइल बयान करता था कि मुझे भी खुद पर शक होने लग जाता था कि कहीं सच में मैंने ही तो कत्ल नहीं किया। खैर, अम्मी ने फिर भी मुझे दिलासा दिया और कहा कि मैं तुम्हें यहाँ से निकलवा कर ही रहूँगी। मुझे भी अपने खुदा पर पूरा भरोसा था कि वो मेरी मदद करेगा। जब मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ तो वो मुझे ये सज़ा काटने नहीं देगा। 1 साल मेरा मुकदमा चला था और फिर मुझे मौत की सज़ा सुना दी गई थी। ये बात सुनकर तो मैं तंग रह गया था। मुझे सही से अपनी मौत का गम मनाने का भी वक्त नहीं मिला था, क्योंकि मेरी माँ तो मेरे मरने की खबर सुनकर ही मर चुकी थी। मैंने अपने सामने खड़ी लड़की को देखा था। उसने अपनी चादर मेरे पैरों में रखी हुई थी। वो कहने लगी, मुझे तुम छोड़ दो, मेरे बाप ने जो किया है उसकी सज़ा मुझे मत दो। वो यही सब बातें कर रही थी, जबकि मैंने उससे कहा, मैं तुम्हारी सज़ा तय कर चुका हूँ। मेरी ज़िंदगी के 10 साल हवालात की नज़र हुए हैं।
मैंने अपनी जवानी के अय्याम काल कोठरी में गुजारे हैं। अब मैं तुम्हारे बाप को भी जीते जी मौत का मजा चखाना चाहता हूं। मैंने उस लड़की का बाजू जोर से पकड़ लिया था और उसे एक झटके से बेड पर फेंक दिया था। मैं गुस्से में धाड़ा था कि अब कोई है जो वैस की बेटी को बचा ले। वो लड़की कहने लगी, तुम ये सब करके फिर से जेल में चले जाओगे। पहले 10 साल तो मेरे बाप की वजह से गुजारे हैं, अब बाकी की जिंदगी मेरी वजह से जेल में गुजारना चाहते हो क्या? पहले तो चलो तुम्हारे पास ये जवाब था, तुम लोगों को कह सकते थे कि तुमने कत्ल नहीं किया, लेकिन अब तुम क्या कहोगे? जब एक लड़की की इज्जत को नीलाम करके जेल में जाओगे तो क्या कहोगे? लोग तुम पर थूकेंगे। मैं उसकी बात सुनकर 3 साल पुरानी याद में खो गया था। जब मैं जेल में था, मैं और मेरे साथी बैठे हुए थे तो एक कैदी हमारे पास से गुजरा था। एक आदमी ने बताया कि ये लड़का जेल से बाहर किसी लड़की की इज्जत को खराब करके आया है। ये बात सुनकर हम चारों दोस्तों को बड़ा गुस्सा आया था। मैं उठकर खड़ा हो गया और मैंने उस लड़के के मुंह पर थप्पड़ मारा था और बोला था, क्या तुम्हारी यही मर्दानगी है क्या? तुमने किसी की इज्जत खराब करने से पहले ये नहीं सोचा कि वो भी जीती जागती इंसान है? एक लड़की मुकम्मल इंसान होती है, उसकी मर्जी को मद्देनजर रखना चाहिए। कोई अपनी हवस पूरी करने के लिए किसी जीते जागते इंसान के साथ जबरदस्ती कैसे कर सकता है? तुम्हें जरा ख्याल नहीं आया कि तुम ये क्या करने जा रहे हो? वो लड़का आंखें झुकाए खड़ा था। वो भी जानता था कि वो बहुत घटिया हरकत करके आया है। मैं जैसे जैसे उस लड़के की शक्ल देख रहा था, मुझे गुस्सा आता जा रहा था और मैंने उस लड़के के मुंह पर घूंसा दे मारा था। मेरी तकलीद में मेरे चारों दोस्त भी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने भी उस लड़के को मार मार कर अधमुआ कर दिया था। शायद वो हमारी मार से मर ही जाता अगर पुलिस वाले बीच बचाव न करते। मुझे ऐसे लोगों से शदीद नफरत थी। जेल में जब भी कोई ऐसा कैदी आता था तो सारे कैदी उसके साथ बहुत बुरा सलूक करते थे। सब उसको उठते बैठते बातें सुनाते थे और जिसका बस चलता था उसको मारपीट भी देते थे। ये तो इंसानियत से गिरी हुई हरकत थी। कोई कैसे किसी की जिंदगी अपने मफाद के खातिर खराब कर सकता है भला? मैं जब जेल में था तो मैंने यही सोचा था कि अगर मुझे रिहाई मिल गई तो मैं अपनी जिंदगी ऐसी ही लड़कियों को इंसाफ दिलवाने के लिए वक्फ कर दूंगा जो किसी की हैवानियत का शिकार हुई होंगी। मुझे उस लड़की की आवाज ने माजी से निकाला था। वो बोली, अगर तुम कहोगे तो मैं अपने बाप को सजा दिलवाने में तुम्हारी मदद करूंगी। मैंने नफी में सर हिला दिया था और बोला, उसकी सजा का तयन मैं कर चुका हूं और उसे वही सजा दूंगा जो मैंने तय कर ली है। वो लड़की कहने लगी, मुझे बताओ मेरे बाप ने किया क्या है, आखिर उसका जुर्म क्या है? तो मैं बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं तुम्हारे सामने तुम्हारे बाप का कसूर रख दूंगा ताकि तुम जब तक जिंदा रहो अपने बाप से नफरत करती रहो। तब मैंने अपनी जिंदगी की सारी दास्तान उस लड़की को सुना दी थी। वो मेरी बात सुनकर बिल्कुल हक्का बक्का रह गई थी। फिर वो कहने लगी, जिस लड़की से तुम्हारा प्यार था उसका नाम क्या था? मैं बोला, उसका नाम सायरा था। वो लड़की मेरे आगे आई और उसने मुझसे कहा, बताओ क्या तुम्हें मुझ में सायरा की झलक नजर नहीं आती? मैं उसकी बात सुनकर हैरान रह गया था और बोला, क्यों, मुझे तुम में सायरा क्यों नजर आएगी? तो वो कहने लगी, मैं सायरा की बेटी हूं। जब तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी तो मेरे बाप ने उससे शादी कर ली थी। मैं उवैस और सायरा की बेटी हूं। अगर तुम उवैस की बेटी समझकर मुझसे बदला लेना चाहते हो तो फिर मुझे सायरा की बेटी समझकर माफ क्यों नहीं कर देते? मुझे आज़ाद क्यों नहीं कर देते? आज मैं ये देखूंगी कि तुम्हारे दिल में मेरे बाप के लिए ज़्यादा नफरत है या फिर मेरी माँ के लिए ज़्यादा मोहब्बत। मैं उस लड़की की बात सुनकर बिल्कुल खामोश हो गया था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं तो पहले भी उसके साथ ये बुरा फील नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे हैवानियत की सतह पर नहीं करना था। जो शख्स भी किसी इंसान के साथ उसकी मर्जी के बगैर कोई गलत काम करता है तो वह हैवान से भी ज़्यादा बदतर है, बल्कि मैं कहूँगा कि वो शैतान का चेला है। मैं इस चीज़ के हक में बिल्कुल नहीं था। मैंने जब सायरा का नाम सुना तो मैं 2 कदम पीछे हट गया था। मुझे खुद पर गुस्सा आया था कि मैं ये क्या करने जा रहा था। मैं सायरा की बेटी के साथ ये सब कर सकता था? हरगिज़ नहीं। मैंने जल्दी से आगे बढ़कर चादर उठाकर उस लड़की के सर पर दे दी थी और बोला, तुम मेरी तरफ से आज़ाद हो। आ जाओ, मैं तुम्हें सुबह होने से पहले पहले तुम्हारी हवेली में छोड़ाऊँ, यहाँ तक कि तुम्हारे बाप को भी ना पता चले कि तुम कहाँ थी और कहाँ रहकर आई हो। मैं सायरा की बेटी को उसके बाप की नज़रों में गिरते हुए नहीं देख सकता था। मैंने उस लड़की को वापस ले जाकर उसके डेरे में छोड़ दिया था और खुद वापस घर आ गया था। मेरा दिल हर वक्त गमज़दा रहता था। मेरा भाई हैरान था। वो कहने लगा, भाई आपको क्या हो गया है? तो मैंने उसे सारी दास्तान सुना दी थी। उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। वो कहने लगा, भाई आपको जिस दिन फांसी की सज़ा हुई थी
और अम्मी का इंतकाल हुआ था। उसी दिन सायरा की बारात उवैस के घर चली गई थी। मैंने आपको ये सब नहीं बताया था। मैं नहीं चाहता था कि आप ये सारी बातें सुनकर टूट कर रह जाएं। आप तो पहले ही गमों से चूर चूर थे। मैं आपके गम को मजीद नहीं बढ़ाना चाहता था। मैं चुप कर गया था। चंद दिन गुजरे थे कि मुझे शर्जील ने आकर बताया था कि आपसे कोई खातून मिलने के लिए आई है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि मुझसे मिलने कौन आया है। शर्जील ने उस औरत को ड्राइंग रूम में बिठा दिया था। मैं जब वहां गया तो मेरे सामने सायरा बैठी थी। उसको देखकर तो मैं दंगी रह गया था। दिल चाहा था कि अब फूट फूट कर रोने लगूं। वो कहने लगी, कैसे हो बिलाल? मैंने अपनी आवाज़ पर जब्त किया था कि कहीं कपकपा ना जाए। अपने आंसुओं को पी लिया था और बोला, मैं ठीक हूं, तुम कैसी हो सायरा? वो कहने लगी, खुद ही सोचो, वो ऐसे जैसे शख्स की बीवी कैसी हो सकती है? मैं खामोशी रहा था तो सायरा कहने लगी, मुझे मेरी बेटी ने बताया था कि उस दिन क्या वाक़या रोनुमा होने वाला था। ये तो शुक्र है कि तुमने शैतान को गलबा पाने नहीं दिया और इंसानियत का मान रख लिया। अगर मेरी बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मैंने आगे बढ़कर उसके सर पर हाथ रखा और बोला, जो शख्स भी कहता है कि मैंने गलत काम फ़कत इसलिए किया है कि मुझ पर शैतान ने गलबा पा लिया था, तो वो झूठ कहता है। कोई भी गलत काम यूँ अचानक नहीं हो जाया करता। उसके लिए पूरी प्लानिंग करना पड़ती है, बहुत कुछ सोचना समझना पड़ता है, और ऐसे लोगों का ठिकाना दुनिया और आखिरत दोनों में जहन्नुम ही होना चाहिए। अल्लाह का शुक्र है कि उसने मुझे गलत हरकत से बचा लिया। उसने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, ओवैस को बख्श दो। मैंने कहा, बख्श दिया। तब सायरा ने मेरी तरफ देखा था। उसकी आंखें छलक रही थी। मेरी आंखों से भी आंसू गिर रहे थे और फिर वो उठकर चली गई। उसके जाने के बाद शर्जील मेरे पास आया। उसने कहा, भाई, मैं मानता हूं कि आपकी उम्र अब काफ़ी हो चुकी है और शायद अब आप अपना घर भी बसाना नहीं चाहते हैं, मगर अम्मी की बड़ी ख्वाहिश थी कि आपकी शादी कर दी जाए। अगर आप किसी जवान कंवारी लड़की से शादी नहीं करना चाहते तो आप किसी बेवा औरत से शादी कर लें, आपको सवाब मिलेगा। उसकी बात मैंने नोट कर ली थी और फिर उससे कहा कि हाँ, तुम मेरे लिए किसी मुस्तहिक औरत का रिश्ता ढूंढ दो। मेरे भाई ने मेरे लिए एक ऐसी लड़की का रिश्ता ढूंढा था जिसका शौहर शादी के तीसरे दिन ही इंतकाल कर गया था और लोगों ने उस लड़की पर नहुसत का टैग लगा दिया था। मेरी शादी उससे हो गई है और मैं उसका बहुत ख्याल करता हूँ। मैंने फलाही काम भी शुरू कर दिए हैं। अब मेरी ज़िंदगी डगर पर आ गई है। मैं अल्लाह का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सब कुछ ठीक हो गया है। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।